हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 में विद्युत धारा के बारे में बताया कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, जो कि हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन था। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, ठीक है, वो चालक होते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह संभव ना हो वो अचालक या कुचालक होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए ये कोई चालक है आपका, ठीक है, चालक में आप लोग लोहा ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आवेश वाहक होते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, गतिमान आवेश, ठीक है। देखिए क्या है, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए लोहा है, अब लोहे में आप क्या कीजिए, तार लगा दीजिए बोर्ड में जिसमें लाइट हो। अब लाइए उस तार को इस चालक में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, क्या, धारा, ठीक है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो चालक में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक वेग से गति करने लगेंगे। जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक वेग से गति करने लगेंगे। उस वेग को हम बोलेंगे अपवाह वेग। अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, याद रखिएगा, अनुगमन वेग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहा गया, जब किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, जैसे यहां पर मैं लोहा ही ले लेता हूं, ठीक है, आयरन जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये लोहा है। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, इस चालक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक निश्चित वेग लगभग 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई चालक तार आपने ले लिया, ठीक है, अब उसमें आपने धारा प्रवाहित किया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेग से गति करने लगेंगे, ठीक है, उसी गति को हम अपवाह वेग कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए इसे हम VD से डिनोट करते हैं, अपवाह वेग को हम VD से डिनोट करते हैं। V का मतलब वेलोसिटी, D का मतलब ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये हम इसको VD से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब इसमें जो धारा बह रही है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए, कहेंगे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी कि इससे पहले मैंने आपको धारा पढ़ाया, अब धारा में और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, कौन सा फॉर्मूला है जो इनमें रिलेशन प्रदर्शित करता है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है I = NEA VD, ठीक है, I = NEAVD। ये फार्मूला जो है ये अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए यहां पर I क्या है, I है आपका धारा, VD है अपवाह वेग, ठीक है। तो ये धारा और अपवाह वेग में संबंध प्रदर्शित करने वाला फार्मूला है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। I है आपका धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोग नोट करते चलिए, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी मैं टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है चालक का क्षेत्रफल, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है। जो आपने चालक लिया है उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका एरिया कितना है वो आपका है A। VD है अनुगमन वेग। तो अगर अब आपसे आज से कोई पूछेगा कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है तो आप भी कह देना I = NEAVD। I धारा,
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, a है क्षेत्रफल और vd है अपवाह वेग। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसीलिए मैंने कहा इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। और इसका अपवाह वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है चालक का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आगे का हमारा टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। अपवाह वेग हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ लेना है, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो अपवाह वेग यानी धारा घनत्व, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे करंट डेंसिटी। सिंपल है धारा घनत्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत ठीक है गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई चालक है, मैंने एक चालक ले लिया। ठीक है, ये है आपका चालक। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो सभी को पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक हैं। ठीक है, अब किसी चालक में किसी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, जो अभिलंबवत गुजरेगी धारा, उसी को हम कहेंगे उस बिंदु पर धारा घनत्व। यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है। ठीक है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होती है, उस बिंदु पर हम उसको धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपने देखा, एक आया है आपका वैद्युत धारा और एक आया है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन्हीं के अनुपात को हम कहेंगे धारा घनत्व। समझते हैं, देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा, देखिए यहां पर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं। देखिए J से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जैसे आप द्रव्यमान को m से, बल को F से और अभी हमने धारा को I से प्रदर्शित किया था, वैसे ही हम धारा घनत्व को स्मॉल j से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, J इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं पर आप लोग लिखते चलिएगा, J इक्वल टू होगा I/A, जहां I है धारा, A है क्षेत्रफल। ठीक है, तो J इक्वल टू आपका हो जाएगा I/A। क्यों? देखिए किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा I होती है, उसे उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो J इक्वल टू I/A, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कि प्रति इसके एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो I होगी, उसी को हम कहेंगे धारा घनत्व। ठीक है, तो J इक्वल टू I/A इसका फॉर्मूला होगा। अब आप लोग बताइए कि ये फॉर्मूला तो हो गया, अब इसका मात्रक क्या होगा बताइए। देखिए I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक, I है धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, सभी को पता है। A क्या है, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, क्योंकि I है आपका धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया है धारा का मात्रक। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है। ठीक है, I इक्वल टू Q/T मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहां पर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, धारा घनत्व का, तो इतना समझ में आ गया। अब एक टॉपिक और है, धारा घनत्व आपको समझ में आ गया, J इक्वल टू I/A, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। यानी कि J और VD में क्या संबंध होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन J एंड VD। J है धारा घनत्व, VD है अपवाह वेग। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये संबंध क्या होगा, तो देखिए। ठीक है, तो यहां पर हम अलग देखेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम समझते हैं, धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं J से। ठीक है, J इक्वल टू आपका फार्मूला होता है NeVD। ठीक है, J इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा NeVD। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर I इक्वल टू NeAVD होता है और J इक्वल टू NeVD होता है, ऐसा क्यों? तो समझिए, देखिए मैंने आपको धारा घनत्व का फार्मूला बताया, क्या बताया था मैंने, J इक्वल टू होता है I/A, J इक्वल टू होगा I/A। तो बताइए अब J के स्थान पर हम ये रख देंगे,
ठीक है, यानी कि J इक्वल टू आई अपान ए होता है। और मैंने I इक्वल टू फार्मूला बताया था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो मैंने बताया वो होता है NEAVD, ठीक है, ये संबंध होता है धारा और अनुगमन वेग में। अब देखिए यहां पर I के स्थान पर हम इसको रख देंगे, ठीक है, तो I के स्थान पर हमने रख दिया NEAVD, ठीक है, ये हमने रख दिया, अपान हो जाएगा A। अब बताइए A से A कैंसिल हो गया ना, बचा क्या, यहां पर बचा J इक्वल टू क्या बचा, NEVD, तो J इक्वल टू NEVD। तो यही मैंने आपको बताया है धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना है। NEV, देखिए NEV और D, ठीक है, तो ये संबंध होता है। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पर J क्या है, तो J है धारा घनत्व, तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, J आपका क्या है, ये धारा घनत्व है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं लिख देता हूं N इक्वल टू है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो J N आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, VD है आपका अपवाह वेग, E भी लिख देते हैं हम, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप लोगों को पता भी है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताया है, I इक्वल टू NEAVD, J इक्वल टू NEVD, तो ये सब फॉर्मूला अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। J इक्वल टू NEVD, तो ये है आपका धारा घनत्व और अपवाह वेग में रिलेशन, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, देखिए समझिए, बहुत ही सिंपल है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, देखिए वैद्युत प्रतिरोध जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, नाम से ही स्पष्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे वो वैद्युत प्रतिरोध होता है, क्योंकि R इक्वल टू होता है V अपान I, यानी कि R जो है वो I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपकी धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध, इसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। यह देखिए वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि वैद्युत विभवांतर, चालक का वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी इसमें नहीं है। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया इतना। अब फॉर्मूला आप ही बताइए क्या होगा फॉर्मूला, देखिए वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा V अपान I, यानी कि वैद्युत विभवांतर और धारा के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो R इक्वल टू आपका हो गया V अपान I, क्योंकि सिंपल है, परिभाषा में लिखा है वैद्युत विभवांतर जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं तथा वैद्युत धारा I, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू V अपान I। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है, V इक्वल टू IR, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और V इक्वल टू IR, यही ओम का नियम है, ठीक है, यही जो है ओम का नियम है, V इक्वल टू IR। इसके आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम, तो V इक्वल टू IR, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आपका ओम का नियम है, ओम का नियम भी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया वैद्युत प्रतिरोध का, R इक्वल टू V अपान I। अब आप लोग इसका मात्रक बता दीजिए क्या होगा मात्रक, R इक्वल टू V अपान I है, तो V क्या है, विभव है, विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट,
आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो बताइए वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। समझ में आ गया। तो इसको मैं इरेज करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले को, R इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां V है वैद्युत विभवांतर, I है धारा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए थोड़ा सा, मात्रक क्या होगा, मात्रक मैंने अभी आपको बताया कि R इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, V अपॉन आई। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा प्रतिरोध का, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो मात्रक में हम क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं, यानी कि ओम भी आपका वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम को कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम भी हम इसका मात्रक लिखते हैं। ओम आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल से ही। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी बीमा पर। बीमा क्या होगी बताइए। तो बीमा निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना है, मात्रक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बीमा निकलवा दे रहा हूं। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होगा। अब इसकी बीमा चलिए निकालते हैं। तो देखिए बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप में पता है R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, V अपॉन आई फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें अगर R की बीमा निकालनी है तो V और I की बीमा हमें पता होनी चाहिए। तो B की बीमा होती है ml2 T के पावर -3 A के पावर -1। ये बीमा होती है वैद्युत विभवांतर की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैद्युत विभवांतर की बीमा होती है। अपान देखिए I की बीमा क्या होगी, I है धारा, धारा की बीमा होगी A। ठीक है, केवल A, तो ये आपका A हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, इस A को हमें ऊपर ले जाना है। तो नीचे A प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ml2 T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है, ये आपने लिखा। अब A को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, कुछ भी नहीं करना। देखिए A -1 है, ये भी A -1 है, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे बीमा क्या होगी, ml2 T के पावर -3 A के पावर -2, -1 था, दोनों जुड़ गया। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, इसको इरेज करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, A के पावर -2। ठीक है, तो ये बीमा हो जाएगी किसकी, R की बीमा, R की बीमा। ठीक है, ml2 T के पावर -2 A के पावर T के पावर -3 A के पावर -2। तो अगर आपको प्रतिरोध का बीमा निकालना है तो विभवांतर का बीमा और धारा का बीमा पता होना चाहिए। तो विभवांतर का बीमा होता है ml2 T के पावर -3 A के पावर -1। I का बीमा होगा A। ठीक है, अब A आपका प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ml2 T के पावर -3 A के पावर -1 आपका ऐसे ही रहेगा, और A जो नीचे प्लस में था A के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा, तो ml2 T के पावर -3 A के पावर -2। तो आप बीमा में क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, बीमा में हम लिख सकते हैं ml2 T के पावर -3 A के पावर -2। ठीक है, ये बीमा होगा वैद्युत प्रतिरोध का। इस सब को हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखिए मात्रक भी मैं यहां पर लिख सकता हूं, लिख देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका मात्रक क्या होगा, मैंने बताया R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, या इसी को आप लोग लिखेंगे ओम, ओम भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ओम हमने लिख दिया। ओम को हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये देखिए ओम, थोड़ा आप और अच्छे बनाने के प्रयास कीजिए। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। साइड में मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, R इक्वल टू V अपॉन आई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका V इक्वल टू IR भी आप लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो ये मैंने क्यों लिख दिया, फॉर्मूला भी मैंने लिखा, मात्रक लिख दिया, बीमा लिख दिया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना है। तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैद्युत चालकता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये वैद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड है। देखिए वैद्युत चालकता जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका आपको बोर्ड एग्जाम में आपके क्या होगा, वैद्युत चालकता का मात्रक पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके तीन मात्रक हैं, पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, इसको बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या है समझिए, वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे अभी मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, वैद्युत चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक मोह भी होता है, अथवा ओम इनवर्स अथवा साइमन कहलाता है, यानी कि वैद्युत चालकता के कई मात्रक हैं। ठीक है, वैद्युत चालकता की विमा भी दी गई है। कैसे निकालेंगे, तो वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैद्युत चालकता इक्वल टू वैद्युत चालकता इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/R। R क्या है, प्रतिरोध है, तो वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/R। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ बताइए, व्युत्क्रम का मतलब हुआ आपका, देखिए व्युत्क्रम का मतलब हुआ ये व्युत्क्रम। ठीक है, वैद्युत चालकता व्युत्क्रमानुपाती 1/R, ये आपका हो गया। अब मैंने बराबर लिख दिया, तो बराबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर बराबर लिखा, तो वैद्युत चालकता इक्वल टू होगा 1/R। समझ में आ गया, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं, तो वैद्युत चालकता का इक्वल टू होगा 1/R, यानी कि 1/ वैद्युत प्रतिरोध। इतना समझ में आ गया। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, एक मात्रक तो आपको समझ में आ ही गया, 1/R। R का मात्रक होता है ओम, तो 1/R है, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर वैद्युत चालकता का एक मात्रक दिया गया है ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये तो आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ गया। अब वैद्युत चालकता के और भी मात्रक है, एक मोह याद रखिएगा आप लोग, मोह जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी वैद्युत चालकता का मात्रक है। साइमन भी वैद्युत चालकता का मात्रक है, ये आपको याद रखना, ये सब आगे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसका मात्रक ज्यादातर पूछा जाता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता इक्वल टू होगा 1/R, यानी कि 1/ वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा क्या, मोह, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स तो आप यहीं से समझ सकते हैं, और साइमन, ये वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। बच्चे कहेंगे सर वैद्युत चालकता की बीमा कैसे निकालें, तो बीमा इसकी होती है M-1 L-2 T⁻³ A⁻²। कैसे निकालेंगे बताइए, तो इसको चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो बीमा कैसे निकालेंगे बताइए, देखिए वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/R, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी बीमा अगर हमें निकालनी है तो 1/R की बीमा हम लिख देंगे। R की बीमा मैंने अभी निकलवाया था, ML2 T⁻³ A⁻²। ठीक है, ये बीमा होती है आपकी वैद्युत प्रतिरोध का, अभी मैंने निकलवाया। अब क्या करेंगे, इसी को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो वैद्युत चालकता की बीमा निकल आएगी। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो चिन्ह है, M प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, L प्लस में है, L⁻² है तो पावर -2 हो जाएगा, T⁻³ है तो ये +3 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह पूरी तरह बदल जाएगा। तो आप वैद्युत चालकता की बीमा में क्या लिखेंगे बताइए, तो यहां पर इसको हम ऊपर ले चलते हैं, तो M प्लस में है तो M⁻1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, L प्लस में है तो L⁻2 हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। T⁻³ है तो T⁻³ आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A⁻2 है तो A⁻2 हो जाएगा, यानी कि जो आपका वैद्युत प्रतिरोध था उसकी जो बीमा थी उसी का उल्टा होगा आपका वैद्युत चालकता की बीमा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, चिन्ह आपका बदल जाएगा, जो यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा आपको समझ में आ गई, इसका सूत्र समझ में आ गया। अब इसकी बीमा भी मैंने लिख दी है, वो बीमा हम यहाँ पर एक बार दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग डालकर आप लोग लिख दीजिए इधर। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट मैं आपको देता रहूंगा, आप लोग अब ऐप पर जा सकते हैं शुभम लेक्चरर। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स पूरा मिलेगा। तो बीमा क्या होगी, देखिए बीमा मैंने बताया अभी, इसकी M⁻1 -1 L⁻2 T⁻3 A⁻2, तो ये बीमा हो जाएगी आपका वैद्युत चालकता का। तो वैद्युत चालकता समझ में आ गया। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक मोह,
ओम इनवर्स, साइमन, ये सब मात्रक होता है वैद्युत चालकता का। मात्रक ही ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वैद्युत चालकता का, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए विद्युत चालकता की बीमा क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो वैद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/r, तो इसका बीमा हम नीचे लिखेंगे r की, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध में मैंने आपको बताया ओम, ठीक है। तो 1 ओम की वैल्यू, 1 ओम आप लोग लिख लीजिए, 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने बताया था वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू V/I, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, ये होता है 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक में वैद्युत विभव 1 ओम हो और उसमें धारा 1 एम्पियर बहे तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दो चीजें और जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्पफुल होंगी उसको भी समझ लीजिए अभी अभी। देखिए 1 माइक्रो ओम की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइक्रो ओम, ये सब न्यूमेरिकल में आएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा कि माइक्रो ओम दिया गया है, 2 माइक्रो ओम दिया गया है, तो 1 माइक्रो ओम को इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 ओम। अगर माइक्रो दिया गया है तो समझ लीजिए 10 के पावर -6 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम की वैल्यू क्या होगी, मेगा ओम को हम लोग डिनोट करेंगे 1 एम ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 10 के पावर +6 ओम, यानी कि माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये होता है 1 माइक्रो ओम 1 मेगा ओम की वैल्यू। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे आपके बहुत ही हेल्पफुल ये होंगी, तो इस वैल्यू को आप लोग याद रखिए। 1 माइक्रो ओम की वैल्यू 10 के पावर -6 ओम, 1 मेगा ओम की वैल्यू 10 के पावर 6 ओम होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आ चुके होंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उनको आप क्लियर कर लीजिए। कल से आपकी क्लासेज और भी अच्छी क्लासेज और भी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। आज की क्लास में आपको कई चीजें बताई गई हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, वो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। जो भी आपको बताया गया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि आपको पता है वैद्युत धारा चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज जो मैंने बताई है, माइक्रो ओम, मेगा ओम, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, और भी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना चीज आप लोगों ने पढ़ा आज, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया मैंने वो पहले नोट कीजिए। मैंने आपको बताया वैद्युत चालकता क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, सभी समझ में आ गया। धारा घनत्व क्या होता है, सब कुछ बताया मैंने। अपवाह वेग क्या होता है, इतने टॉपिक्स हमने इस वीडियो में पढ़े, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा।